को अत्यंत उदास देखकर माता कैकेयी कहने लगी, हे पुत्र, तूने राज्य तो पाया, परंतु श्री राम एवं लक्ष्मण के बिना तेरा राज्य करना शोभा नहीं देता। सदैव सुख में पलने वाले श्री राम अब लक्ष्मण और सीता सहित गहन वन में कंटकमय पाषाण युक्त विषम भूमि पर बिना वाहन कैसे चलते होंगे। सर्वदा सुकोमल शैया पर शयन करने वाले अब दुर्गम वनों में कैसे विश्राम करते होंगे। शटर संयुक्त सुस्वादु भोजन करने वाले अब नीरस रूक्ष आहार कैसे करते होंगे। हे पुत्र, तुम तत्काल जाकर उन्हें नम्रता पूर्वक समझाकर प्रत्यावर्तित कर लाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे शीघ्र ही आती हूं। राजा भरत माता कैकेयी के निर्देश पर तत्काल वेगशाली तरंग पर आरूढ़ होकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता इनके प्रत्यावर्तन हेतु अग्रसर हुए। वे मार्ग में लौटते हुए नर नारियों से श्री राम यहां से कितनी दूर हैं, ये जिज्ञासा करते हुए अग्रसर होते जाते हैं। जब श्री रामचंद्र ने चैत्यालय के द्वितीय द्वार के निकट जन समुदाय को निद्रा में निमग्न देखा, तब उन्होंने लक्ष्मण और सीता सहित अर्धरात्रि में ही जिनेंद्र देव की प्रतिमा को नमस्कार किया और द्वार की खिड़की से बाहर निकले तथा सीता को मध्य में कर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर अग्रसर होने पर नगर निवासी उनसे फिर आ मिले। तब श्री राम ने अनेकों को तो समझा बुझाकर किसी प्रकार वापस लौटा दिया, परंतु फिर भी बहुतेरे लोग उनके संग संग चलने लगे। मार्ग में उन्हें एक सघन और भयानक अटवी मिली, जिसमें अनेकानेक गगनचुंबी उत्तुंग वृक्ष थे। वन में अनेक सिंह, हस्ती आदि क्रूर और हिंसक वन्य प्राणियों का निवास था। वन के समीप ही एक अत्यंत गहरी सरिता प्रवाहित हो रही थी, जिसमें विशालकाय भयानक मगरमच्छ आदि जलचर प्राणी मुंह बाए तैर रहे थे। प्रबल वेग से कलकल शब्द करती हुई प्रवाहित अत्यंत गहरी नींद को देखकर संग चल रहे व्यक्ति अत्यंत भयभीत होकर श्री राम से विनती करने लगे, हे दया सागर, हमें नदी पार करने में सहायता कीजिए। हम आपके संग रहकर आपकी सेवा से अपना जीवन सफल करेंगे। निर्भय श्री राम ने सीता का कर थामकर लक्ष्मण सहित सरिता में प्रवेश किया। अनुवर्ती पीछे आने वाले व्यक्तियों को तट पर खड़े देखकर उन्होंने संबोधित कर कहा, प्रिय बंधुओं, कृपया आप समस्त नागरिक वृंद अपने अपने वास स्थान को लौट जाएं। सीता का हस्त कमल थामे हुए श्री राम धीरे धीरे नदी में चलने लगे। लक्ष्मण भी उनका अनुसरण करते गए। उनके पुण्य प्रभाव से उस सरिता का जल स्तर न्यून होकर उनके नाभि प्रमाण हो गया, जिससे वे तीनों ही शीघ्र सकुशल सरिता उत्तीर्ण करने में समर्थ हुए एवं शनैः शनैः अग्रसर हो गहन वन प्रांतर में प्रवेश किया। भ्रात स्नेहवश आकुल राजा भरत वेगगामी अश्व पर आरूढ़ होकर तत्काल सरिता के तट पर आए एवं उसे पार करने के लिए काष्ठ के विशालकाय स्तंभ लट्ठे डलवाकर उस पर अस्थायी पुल बनवाकर सेना सहित उस पार चले गए। मार्ग में श्री राम के दर्शन कर लौटते हुए नागरिकों से उन्होंने उनकी कुशल वार्ता पूछी तथा वे कितनी दूरी पर हैं, ये जिज्ञासा करते हुए सेना सहित 6 दिन में राजा भरत उनके निकट जा पहुंचे।
श्री राम को दूर से ही देखकर वे अश्व से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे एवं अग्रज के समीप पहुंचकर उनके चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़े। चैतन्य होने पर राजा भरत अग्रज श्री राम से विनती करने लगे, हे देव, आपने राज्य प्रदान कर मुझे किस विडंबना में डाल दिया। मुझे उस राज्य से क्या प्रयोजन, बिना आपके तो जीवन भी व्यर्थ है। हे प्राणाधार, अब आप शीघ्र अयोध्या लौटकर अपना राज्य संभालो। मैं आपके सेवक रूप में शीश पर चंवर ढुराऊंगा। शत्रुघ्न छत्र लिए आपकी सेवा में सन्नद्ध रहेगा। भ्राता लक्ष्मण मंत्री पद संभालेंगे। हे मेरे पूज्य भ्राता, मेरी माता कैकेयी तथा समस्त विमाताएं शोक से विवल हो रुदन कर रही हैं। पिता गृह त्याग कर मुनि हो गए हैं। समस्त परिवार तथा प्रजाजन आपके अभाव में व्याकुल हो रहे हैं। अब मुझ पर कृपा कर आप अयोध्या की ओर प्रत्यावर्तन कीजिए। राजा भरत इस प्रकार श्री राम से विनती कर ही रहे थे कि माता कैकेयी भी वहां आ पहुंची। उन्होंने श्री राम एवं लक्ष्मण को हृदय से लगाया तथा करुण विलाप करती हुई श्री राम से बोली, हे पुत्र, तुम तत्काल ही नगर को लौट चलो। तुम्हारी अनुपस्थिति में अयोध्या अरण्य सदृश परिलक्षित हो रही है। तुम सुखपूर्वक शासन करना एवं ये भरत तुम्हारी सेवा करेगा। नारी जाति स्वभाव से निकृष्ट बुद्धि होती है। बुद्धिहीन होने के कारण मुझसे ये गर्हित अपराध हो गया है। कृपया मेरा अपराध तुम क्षमा करो। श्री राम ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे माता, आप समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो। आपका कोई अपराध नहीं है। क्षत्रियों का एकमात्र धर्म यही है कि वे अपने वचन का पालन अवश्य करें। जिस कार्य को प्रारंभ करें उसे पूर्ण अवश्य करें। पूज्य पिताजी ने जो आज्ञा दी है उसका मुझे और आपको पूर्ण रूपेण पालन करना ही योग्य है। इसमें अनुज भरत की अपकीर्ति कदापि नहीं होगी। तदुपरांत वे भरत से बोले, हे भ्राता, तुम इसे अन्याय या अपराध समझकर चिंतित न हो। पिता की तथा मेरी आज्ञा का पालन कर राज्य करने में कोई अनाचार नहीं है। इतना कहकर श्री राम ने तत्काल भरत का विधिवत राज तिलक किया और अत्यंत मधुर वचनों से समझा बुझाकर उन्हें धैर्य बंधाया। फिर श्री राम ने माता कैकेयी से विनती की और उन्हें राजा भरत को संग लेकर अयोध्या पुनरावर्तन हेतु सहमत कराया। माता कैकेयी सहित राजा भरत अयोध्या लौट आए एवं ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा अनुसार उन्होंने शासन भार संभाला। राजा भरत प्रजा का भले भांति पालन कर न्याय पूर्वक अयोध्या का शासन करने लगे। राजा भरत राज्य संचालन तो अवश्य करते थे, किंतु उसमें उन्हें रंच मात्र भी लिप्सा अर्थात अनुराग नहीं था। भगवान की पूजा वंदना, मुनियों के दर्शन, उन्हें आहार दान तथा उनके मुखार विंदी से धर्म श्रवण करना ही उनका मुख्य कार्य था। एक समय राजा भरत ने धुत्ती भट्टारक मुनि के समक्ष ये नियम लिया कि श्री राम के दर्शन कर तत्काल वे मुनि व्रत धारण करेंगे। मुनि ने राजा भरत से कहा, जब तक श्री राम पुनरागमन कर अयोध्या नहीं आते तब तक तुम्हें गृहस्थ धर्म का सम्यक रूपेण पालन करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म 5 अणुव्रत का पालन करना है। हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील एवं परिग्रह का एक मर्यादा तक त्याग,
5 अणुव्रत हैं। मुनियों को आहार दान से निर्भय पद, ज्ञान दान से केवल ज्ञान तथा औषधि दान से निरोग मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। रात्रि भोजन त्याग से 1 वर्ष में 6 मास के उपवासों का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन त्रिकाल देव दर्शन करना, अष्ट द्रव्यों से भगवान की पूजा वंदना, मद्य मांस एवं मधु का सर्वथा त्याग आदि शुभ क्रियाएं गृहस्थ धर्म के लिए हैं। हे भरत, तुम इन शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार धुति भट्टारक मुनि ने राजा भरत को गृहस्थ धर्म का सदुपदेश दिया, जिसे श्रवण कर संसार से उदासीन राजा भरत ने गृहस्थ धर्म के व्रत धारण किए। राजा भरत सदैव साधुओं की सेवा में तल्लीन होकर संसार की दशा का बारंबार चिंतन करते हुए अयोध्या का शासन करने लगे। यद्यपि राजा भरत की 150 रानियां थीं, तथापि जल में कमल पत्र के समतुल्य उनके संग रहते हुए भी वे अलिप्त रहे। उनकी ये भावना उत्तरोत्तर दृढ़ होती जा रही थी कि कब वे मुनिव्रत धारण कर निर्ग्रंथ होकर पृथ्वी पर विचरण करें और समस्त कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टमय निर्वाण पद प्राप्त करें। इधर श्री रामचंद्र भरत और विमाता कैकेयी को विदा कर सीता और लक्ष्मण सहित निरंतर अग्रसर होते गए और वन में तपस्वियों का एक आश्रम देखकर वहां रुके। श्री राम लक्ष्मण सहित सुकुमारी सीता को देखकर आश्रम के समस्त तपस्वी उनके निकट आए। वे वृक्षों की छाल धारण किए हुए थे, देह पर भस्म लगी हुई थी और केशों की जटा बंधे हुए थे। उस वन में घास फूस की अनेक कुटियां उन साधुओं ने अपने निमित्त निर्मित की थी। तापस कन्याएं पुष्पों की क्यारियों में जल सिंचन कर रही थी। अतिथि सेवा के अभिप्राय से बहुत से तापस वन के स्वादिष्ट पके फल लेकर श्री राम के निकट आए और उनसे ग्रहण करने यानी खाने का आग्रह करने लगे। उन्होंने सुमधुर संभाषण कर उन्हें पत्रासन से निर्मित पर आदर पूर्वक आसीन कर बैठाया। उन्हें अद्भुत स्वरूपवान लख एवं तेजस्वी महापुरुष समझकर सबने उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। श्री राम ने वो रात्रि इसी आश्रम में व्यतीत की। प्रभात होते ही श्री जिनेंद्र प्रभु को परोक्ष नमस्कार कर तीनों आश्रम त्याग कर अग्रसर हुए। इन्हें प्रस्थान करते देखकर तपस्वियों ने कहा, अहो भद्र, आप कहां जा रहे हैं? ये स्थान अत्यंत मनोरम है। आप यहां सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं। यहीं ठहर जाइए। वृद्ध तपस्वियों ने भी अनुरागवश कहा, यदि यहां सर्वथा निवास नहीं करना चाहते हैं तो जाइए, किंतु इस भयानक वन में प्रतिक्षण सावधान रहें। यद्यपि ये वन जल फल एवं पत्र पुष्पों से परिपूर्ण है, तथापि विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि वन, सरिता एवं नारी का कोई विश्वास नहीं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व से मोहित होकर अनेक तपस्विनियां ईंधन, पत्र, पुष्प, फल आदि देने के बहाने दूर तक उनके संग संग आईं एवं श्री राम से बारंबार अपने आश्रम में निवास करने का अनुरोध करने लगी। किंतु श्री राम ने पुनरपि संबोध कर प्रत्यावर्तन को कहा। विवश होकर जब वे लौटने लगीं, तब उन्होंने श्री राम को सावधान करते हुए बतलाया कि
वहां से 3 कोस दूरी पर एक प्रचंड भयानक अरण्य है। इस अरण्य में अनेक भयंकर और हिंसक प्राणी स्वच्छंद विचरण करते हैं, जिससे वे तपस्विनियां कभी भी वहां जाने का दुस्साहस नहीं करती। वो ही समीप है विषम दुर्लभ चित्रकूट पर्वत श्रेणी है। उदार हृदय श्री राम ने मधुर संभाषण से उन्हें समझाकर लौटाया और निर्भयता पूर्वक अग्रसर होकर उस भयावह सघन वन में प्रवेश किया। उस वन में अनेक सिंह, व्याघ्र, रीछ एवं वानर संचार कर रहे थे। सुकुमारी सीता के संग रहने के कारण मंथर गति से गमन करते हुए श्री राम एवं लक्ष्मण उस भयानक वन को प्राय 4 मास में पार कर मालव देश जा पहुंचे। मार्ग में एक अत्यंत मनोरम नगर को मनुष्य रहित देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, इसलिए वे नगर के बाह्य अंचल में एक वृक्ष के तले बैठ गए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कदाचित दूर पर कोई मनुष्य दिखलाई दे। लक्ष्मण ने वृक्ष पर चढ़कर दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई। कुछ क्षण पश्चात उन्हें एक मनुष्य मृग के समान द्रुत गति से दौड़ता हुआ अपनी ओर आता दिखलाई दिया। लक्ष्मण ने कहा, हे देव, नगर में गगनचुंबी विशाल अट्टालिकाएं तथा उत्तुंग भव्य मंदिर दृष्टिगत हो रहे हैं, जिन पर सुंदर पताकाएं फहरा रही हैं। नगर के चतुर्दिक शस्य श्यामल अर्थात हरे भरे खेत तथा उपवन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। समीप में अन्य भी अनेक ग्राम परिलक्षित हो रहे हैं, परंतु कहीं भी मनुष्यों का संचार नहीं दिख पड़ता। न जाने इस प्रदेश के नागरिक कहां गए। एक मनुष्य तो अवश्य दिखा, जो इस ओर तीव्र गति से दौड़ता हुआ आ रहा है। जब वो पर्याप्त निकट आ गया, तब उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, रूक्ष केश, फटे वस्त्र तथा धूसरित देह स्पष्ट हुई। लक्ष्मण तत्काल वृक्ष से नीचे उतरकर उस मनुष्य के समीप गए। तेजस्वी तथा अपूर्व कांतिवान लक्ष्मण को सम्मुख देखकर वो आगंतुक अचंभे में पड़ गया। वो चित्त में विचारने लगा कि ये देव है या किन्नर, ये कहां से आए। एकाएक वो अत्यंत भयभीत हो उठा तथा भूमि पर गिर पड़ा। लक्ष्मण ने तत्काल सहायता प्रदान कर उसे उठा लिया तथा कहा कि भय मत करो। इस प्रकार लक्ष्मण उसे सांत्वना देकर श्री राम के समक्ष ले आए। श्री राम को देखते ही वो उनके चरण पकड़कर बैठ गया। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। राम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे भद्र, आप कुछ क्षण छाया में बैठकर विश्राम कर लो और भय मत करो। श्री राम द्वारा आश्वस्त करने से वो छाया में बैठकर स्वेद कर्ण अर्थात पसीना पहुंचने लगा। विश्राम कर जब वो कुछ स्वस्थ हुआ तो श्री राम ने उससे जिज्ञासा की, आपका नाम क्या है? कहां से आ रहे हैं? ये नगर निर्जन क्यों है? इन प्रश्नों को सुनकर उसने श्री राम से करबद्ध निवेदन किया, हे नाथ, मेरा नाम सिरगुप्त है। मैं यहां बहुत दूर से आया हूं। इस नगर के निर्जन होने के कारण का मैं वर्णन करता हूं, सो कृपया आप सब सुनिए। एक समय दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण खड़ग, बर्छी एवं भाला लिए वन में आखेट करने गया था। वो अपने अत्यंत क्रूर स्वभावी एवं जीवों का निरंतर घातक था। उसके वन में एक दिगंबर जैन मुनि को शिला पर ध्यान लगाए बैठे देखा।
अश्व पर चढ़े हुए उसने मुनि से पूछा, अरे साधु, तू एकाकी इस निर्जन वन में बैठा क्या करता है?